वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इन्हें हिंदी में बोला जाता है अम्ल, क्षार और लवण। तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे कि लेमन, ठीक है, टैमरिंड, इमली, कॉमन सॉल्ट। तो जो भी नमक हम अपने घरों में यूज करते हैं तो उसे बोला जाता है कॉमन सॉल्ट। और शुगर, चीनी, विनेगर, सिरका, तो सबका टेस्ट जो है ना अलग अलग होता है ना। तो आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पर ये फूड कंपोनेंट हैं उनका टेस्ट आपको लिखना है। तो जिसका टेस्ट नहीं पता, अगर वो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हों तो उनको चेक करके लिखना है, और अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ करके उनका टेस्ट लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है ये नींबू का जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड और इमली, ठीक है। तो ये क्या होती है? तो ये तो होती है सावर, मीन्स की खट्टे। तो अब है यहाँ पर शुगर, तो ये होता है स्वीट। और एक कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक, तो ये होता है सॉल्टी। और यहाँ पर नीचे है आंवला, अगेन सावर, ठीक है। बेकिंग सोडा, तो ये कैसा होता है, कभी चख के देखा है? तो अगर ये घर में है तो जरूर चखना, ठीक है। तो ये कॉमनली उन घरों में यूज होती हैं जहाँ पर कि केक, पेस्ट्री वगैरह ये सब बनाया जाता है। तो ये होता है बिटर, यानी कि हल्का सा कड़वा। तो अब है ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, जिसे कि कैरी भी बोला जाता है। तो ये कैसे होते हैं? अगेन ये भी सावर होते हैं। तो एक और है इसमें क्यूकम्बर, तो वो कैसा होता है? तो उसका टेस्ट जो है ना पानी जैसा होता है, यानी कि वो टेस्टलेस होता है। तो अब है इसमें एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि वो टॉपिक जिस पर कि चैप्टर बना है। तो यहाँ पर है दही, नींबू का जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर। तो इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा, ऑब्वियसली। तो आप तो ये जानते हैं, है ना। तो ये खट्टे क्यों होते हैं, कभी आपके दिमाग में आया है? क्योंकि इसमें होता है एसिड्स, ठीक है। तो एसिड्स मीन्स होता है कि वो चीज जो कि इसमें खट्टापन लाता है। तो जो ये एसिड वर्ड है ना, तो ये बना है लैटिन वर्ड एसियर से, तो जिसका कि मतलब ही होता है सावर। तो इसलिए ये चीजें यानी कि ये खट्टी चीजें कहलाती हैं एसिडिक सब्सटेंसेस। तो इसीलिए जो इनका केमिकल नेचर होता है वो होता है एसिडिक। तो आपने कभी ध्यान दिया है कि जो ये है खट्टे चीजें होती हैं, है ना, जैसे कि ये है दही, नींबू, इमली वगैरह, तो सबका टेस्ट जो है अलग अलग होता है, यानी कि वो खट्टे तो होते हैं। तो वो अलग अलग टाइप के खट्टे इसीलिए होते हैं क्योंकि सब में जो है ना अलग अलग टाइप का एसिड पाया जाता है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो हमारे घरों में यूज होता है साइट्रस फ्रूट्स, यानी कि खट्टे फल, जैसे कि इसमें नींबू आता है, ऑरेंजेस आते हैं, तो इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। तो ये लर्न करना काफ़ी इजी है, साइट्रस फ्रूट्स यानी कि साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा खट्टा होता है वो होता है टार्टिक एसिड। तो आपने देखा ही होगा कि जैसे इमली, जो कच्चे कच्चे अंगूर होते हैं, कच्चे कच्चे आम होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं, यानी कि उनका छोटा सा भी पीस जो है ना खाया नहीं जाता। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सिरका, तो इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। और हमारे पेट में भी एसिड बनता है। तो हमने ये डाइजेशन में पढ़ा था ना कि स्टमक में जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस के बोलता है कि जाओ खाने पे एक्ट करो, खाने को डाइजेस्ट करो, है ना। तो ये आपने पढ़ा था, वो जो है बैक्टीरिया को किल करता है। तो शायद यहाँ पे ये नहीं दिया है। खैर, चींटी, ततैया हमें काटती है ना तो हमें दर्द होता है। तो वो हमें दर्द क्यों होता है? क्योंकि वो हमें भी थोड़ा सा एसिड जो है ना इंजेक्ट करती हैं, तो उस एसिड को बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। तो अब है इसमें दूसरा वर्ड बेसिस, जिसे कि हिंदी में बोला जाता है क्षार। तो ये होता है एसिड का ठीक उल्टा, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे कि जो है जो खट्टे का उल्टा होता है वो तो सॉल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं। तो उसका जो उल्टा होता है वो होता है बेसिस, ठीक है। तो जैसे कि आपने कभी देखा है बेकिंग सोडा, तो वो कैसा होता है टेस्ट में? तो वो होता है कड़वा, यानी कि बिटर। और अगर इसमें 2-3 बूंद हम पानी का मिलाते हैं और उसे अपने हाथों से रब करते हैं, तो ये हमें बिल्कुल वैसा ही फील होगा कि जैसे कि हम साबुन को टच कर रहे हैं। सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। तो इसका एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा, मीन्स वो सारी चीजें जो कि टेस्ट में कड़वी होती हैं और फील करने पर साबुन जैसी झागदार होती हैं, तो उन्हें बोला जाता है बेसिस।
तो जिस तरीके से एसिड सब्सटेंसेस को हम खा सकते हैं जैसे कि नींबू, दही वगैरह, तो उसी तरीके से जो बेसिक सब्सटेंसेस हैं उन्हें भी हम खा सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा। तो उसके अलावा सारी की सारी जो ग्रीन वेजीज होती हैं और वो सारे फ्रूट्स जो कि खट्टे नहीं होते हैं, वो सब की सब जो है ना बेसिक सब्सटेंसेस होता है। तो यानी कि उन सब में जो है ना बेसिस होता है। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, तो सबको हम चक्कर तो नहीं देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये एसिडिक हैं कि बेसिक हैं। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए अलग से कुछ सब्सटेंसेस आते हैं तो जिन्हें बोला जाता है इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर अगर इनमें ऐड कर दिया जाता है मींस के एसिडिक सोल्यूशन या फिर बेसिक सोल्यूशन में, तो ये अपना कलर जो है ना चेंज कर देता है। मान लेते हैं कि 2 ग्लासेस हैं, ठीक है, तो एक में रखा है हमने नींबू पानी और दूसरे में हम रखेंगे उस वाले सर्फ का पानी जो सर्फ जो है ना व्हाइट कलर का होता है। तो उसे हम थोड़ा सा पानी में डाल करके उसका सोल्यूशन बना लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद जो है ना जो उसके जो बुलबुले रहते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, यानी कि जो दोनों ग्लासेस हैं वो एक जैसे लगेंगे। तो बाहर से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि किस में जो है नींबू का पानी है और किस में जो है सर्फ का पानी है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो यानी कि जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, यानी कि वो पदार्थ जो कि इनकी नियर में आकर के अपना कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें से होते हैं कुछ नेचुरली, जैसे कि टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज पेटल। तो चाइना रोज पेटल उसे बोला जाता है जो गुड़हल की पेटल जो होती है ना, पेटल्स तो आप लोग समझते हैं जैसे फ्लावर होता है ना, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ करके अलग निकालते हैं तो उन्हें बोला जाता है पेटल। तो उसको थोड़ी देर के लिए हम पानी में छोड़ देते हैं तो उसका सोल्यूशन बन जाता है। हालांकि मार्केट में भी ये स्ट्रिप फॉर्म में आता है तो उसे हम यूज करते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं कि हम एक सिंपल सा इसमें पहले हम यूज करेंगे लिटमस का पेपर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस लिटमस पेपर में अगर हमें एसिडिक सॉल्यूशन की 1-2 ड्रॉप डालेंगे ना तो वो जो है ना रेड कलर का हो जाएगा, और अगर हम उसमें बेसिक सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो वो जो है ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है, बी से ब्लू। जो ये लिटमस है तो ये हमें कहाँ से मिलता है, क्योंकि ये जो है नेचुरल डाई है ना, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर। तो ये हमें मिलता है लाइकेन से। तो ये लाइकेन्स क्या होते हैं, ये हमने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें होता है एक फंगस और दूसरा होता है अलगा। तो ये जो है फंगस और अलगा दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये अलगा क्या करता है, ये होता है प्लांट के नियर। हालांकि इसको पूरी तरह से प्लांट तो हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफ होता है, क्योंकि इसमें होता है हमारा क्लोरोफिल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसलिए ये होता है प्लांट के नियर। और दूसरा होता है इसमें फंगस। तो फंगस होता है एनिमल के नियर। वो एनिमल के नियर इसीलिए होता है, ये एनिमल जैसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ है, ये अपना खाना लेता है अलगा वाले पोर्शन से। तो इसीलिए लाइकेन्स में जो अलगा का काम होता है खाना बनाना, तो वो खाना अपने लिए भी बनाता है और फंगस के लिए भी देता है। और फंगस क्या करता है, तो फंगस करता है सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प, और साथ ही साथ वो उसे शेल्टर भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसलिए लाइकेन्स में दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो उस रिलेशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। हालांकि यहाँ पर इसका कोई भी काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। तो इस लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है लिटमस सॉल्यूशन। एक्सट्रैक्ट मीन्स की निचोड़ करके निकालना। तो इसका कलर डिस्टिल वाटर में मॉप कलर यानी कि पर्पल कलर का होता है। तो ये जो है मार्केट में 2 फॉर्म में मिलता है, जैसे कि अभी हमने बताया। एक दूसरा जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है स्ट्रिप फॉर्म में। तो ये हैं लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स। तो हम ऐसा करते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन के एक एक ड्रॉप जो है ना दोनों में डाल के देखते हैं। तो एसिडिक सोल्यूशन मीन्स कि हमने थोड़ा सा नींबू का रस निकाला, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, तो वो हमारा बन गया है एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि जो एसिडिक सोल्यूशन है अगर इसमें डालेंगे तो इसका कलर जो है ना वैसा का वैसा ही हो जाता है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि जो लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक सोल्यूशन को रेड कलर का बना देगा। तो ये ऑलरेडी रेड कलर का है, तो इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, यानी कि कोई भी नहीं, ठीक है। तो अगेन वही टेस्ट हम ब्लू वाले लिटमस पेपर के साथ भी करेंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें कि 1-2 ड्रॉप एसिडिक सोल्यूशन के इसमें डालते हैं। तो जहाँ पर भी हमने वो ड्रॉप डाला ना,
तो वहां पर जो है ना वो रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि लिटमस इंडिकेटर बेसिक सोल्यूशन में ऐड करके ब्लू कलर का हो जाता है। इसीलिए हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो दूसरा इसमें जो कॉमनली यूज होता है वो होती है हल्दी। तो हल्दी भी आपको जो है ना याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हल्दी एसिडिक सोल्यूशन के नियर आता है तो इसमें कोई भी फर्क नहीं होता है, लेकिन जब ये बेसिक सोल्यूशन के नियर आता है, यानी कि बेसिक सोल्यूशन में इसे हम ऐड करते हैं, तो वो जो है ना हल्का सा रेड कलर का हो जाता है। तो आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके सफ़ेद कपड़ों में जब भी कभी हल्दी का दाग लगता है, मीन्स कि अगर उसमें कभी सब्जी या दाल वगैरह गिर जाती है तो हम उसे धोने दे देते हैं। तो धोने के बाद क्या होता है कि वो हल्का सा रेडिश कलर का हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हल्दी तो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, और जो है शैम्पू, सर्फ वगैरह जो भी हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं तो वो सब की सब है हमारे बेसिक सब्सटेंसेस। तो इसके अलावा एक और नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज का सोल्यूशन, यानी कि जो गुड़हल की पेटल्स होते हैं ना उसका सोल्यूशन। तो उसका जो कलर होता है वो होता है हल्का सा पिंक कलर का। तो अगर हम इसे एसिडिक सोल्यूशन में मिलाते हैं तो वो बन जाता है मेजेंटा कलर का, यानी कि वो कलर जो रेड और पिंक के बीच में होता है, ठीक है। तो और अगर हम इसे बेसिक सोल्यूशन में मिलाते हैं तो वो बन जाता है हल्का सा ग्रीन कलर का। तो आपने कभी एसिड रेन के बारे में सुना है? तो ये अक्सर आता रहता है न्यूज़ में, यानी कि ये उन एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो इसमें क्या होता है ना कि हवा में जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि जो हवा को पोल्यूट करते हैं, उसे बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ध्यान देना कि इसमें सब में एंड में डाइऑक्साइड ऐड किया है, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर में भी सल्फर डाइऑक्साइड और है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो है एयर में रहता है, जब बारिश होती है तो रेन ड्रॉप में मिल जाता है और ये बारिश की वजह से घुल जाते हैं। तो ये जब ये पानी में घुल जाते हैं तो ये जो है ना एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा यहाँ पे कार्बनिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड का बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बनेगा नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिड जो है ना जमीन में गिरते हैं जब बारिश होती है, तो ये काफ़ी नुकसानदायक होते हैं, स्पेशली जो बिल्डिंग्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, सब के लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। थैंक यू। बाकी हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।